एक जालिम बादशाह, एक सड़ता हुआ शहर, बदपरस्ती का तूफान और चंद नौजवान जिन्होंने कहा हम नहीं मानते। इन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा, अहदा, दौलत, घर, खानदान, एक गार में पनाह ली और फिर सो गए। मगर ये आम नींद ना थी। जब आंखों खुली तो 309 साल गुजर चुके थे। शहर बदल चुका था, बादशाह बदल चुका था, लोग बदल चुके थे, मगर उनका ईमान एक जरा भी नहीं बदला था। ये कहानी है असहाबे कहफ की, वो नौजवान जिन्होंने साबित किया अल्लाह पर यकीन रखो, वो वक्त को भी मोड़ सकता है। बादशाह दकियानुस का हुक्म आ गया, हर कोई बुत को सजदा करे, जो ना माने उसकी सजा मौत है, कोई रियायत नहीं। सब मान रहे हैं, क्या फायदा मुखालिफत का। बादशाह दकियानुस का हुक्म आ गया, हर कोई, हाँ जान प्यारी है, आज बुत को सजदा कर लो, कल देखेंगे। सुना है चंद नौजवान अभी तक इनकारी हैं, अहमक हैं। वो नौजवान जल्दी समझ जाएंगे वरना अंजाम बुरा होगा। बादशाह दकियानुस का हुक्म आ गया, हर कोई। 3री सदी ईस्वी शहर से एक खूबसूरत मगर तारीख शहर। रूमी बादशाह दकियानुस ने बुत परस्ती को रियासती मजहब करार दे दिया था। जो बुत को सजदा ना करे उसके लिए मौत का हुक्म था। लोग खौफ से झुक गए, ईमान पर दुनिया को तरजीह दी। मगर उसी शहर में चंद नौजवान थे जिनके दिल में अल्लाह का नूर था। ये नौजवान बादशाह के दरबारी थे, मगर उनका ईमान सबसे बड़ा था। भाइयों, आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ, गौर से सुनो। बोलो यमलेखा, हम सब यहाँ हैं, तुम पर भरोसा करते हैं। सुनो, वक्त आ गया है कि हम अपना हक मांगे। हम बादशाह के दरबार में हैं, मगर हमारा दिल बुत परस्ती कबूल नहीं करता। सच कहते हो, हम कब तक ये जुल्म देखते रहेंगे? हमारा रब एक है, आसमानों और जमीन का रब, हम उसी को मानते हैं। हाँ, हम एक अल्लाह को मानते हैं, चाहे जान भी जाए। ये नौजवान कोई आम शहरी नहीं थे, ये शाही दरबार से ताल्लुक रखते थे। दौलत, ओहदा, शहरत, सब कुछ इनके कदमों में था। हमें तेजी से फैसला करना होगा, दरबार हम पर नजर रख रहा है। वो नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए। रात की तारीकी में उन्होंने ईमान का चिराग जलाए रखा। और अब फैसले का वक्त आन पहुंचा था। हीत, क्या करें? तुम मेरे दरबारी होगा, मुझे बताओ तुम किसकी पूजा करते हो? हम आसमानों और जमीन के रब की इबादत करते हैं। क्या तुम मेरे बुतों को नहीं मानते? हम सिर्फ अल्लाह वाहिद को मानते हैं, जो पैदा करता है, रिस्क देता है। तुम्हें मोहलत देता हूँ, वापस आओ, सोच लो, वरना सजा तैयार है। हमारा फैसला हो चुका है, हम अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पूजेंगे। बादशाह ने उन्हें सोचने की मोहलत दी, ये उसकी चाल थी। मगर नौजवानों ने इस मोहलत को अल्लाह की नेमत समझा। उन्होंने सोचा यही मौका है, शहर छोड़ो, अल्लाह पर भरोसा करो। कुरान ने फरमाया, जब तुमने उन्हें छोड़ा वो दुनिया छोड़ गए, दौलत, ओहदा, घर, खानदान, सब कुछ, और शहर छोड़कर वो खुदा पर भरोसा करके निकल पड़े। भाइयों, हम आज ये शहर छोड़ते हैं था। अल्लाह पर भरोसा रखो, मगर कहाँ जाएंगे? कोई मंजिल नहीं, कोई रास्ता नहीं। अल्लाह हमारी मंजिल है, वो रास्ता भी दिखाएगा। घर वाले क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे? जब अल्लाह के लिए कुछ छोड़ो, अल्लाह उससे बेहतर देता है। चलो, अल्लाह का नाम लेकर निकलते हैं। ये वो लम्हा था जब नौजवानों ने दुनिया को आखिरत पर कुर्बान किया। रातों रात शहर छोड़ा, पीछे नहीं देखा, आगे बढ़ते रहे। उनके पास ना सामान था, ना रसद, ना नक्शा, सिर्फ अल्लाह पर यकीन था। कुरान ने फरमाया, गार की तरफ चले जाओ। शायद उन्होंने खुद भी नहीं मालूम था कि मंजिल क्या होगी, मगर अल्लाह ने आगे वो इंतज़ाम किया था जो किसी ने सोचा भी ना था। यमलिखा, हम कब से चल रहे हैं, थक गए हैं, पानी भी नहीं। सब्र करो, अल्लाह ज़रूर कोई रास्ता दिखाएगा। मगर ये तंग और अंधेरी जगह है, यहाँ कैसे रहेंगे? अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई, इस गार को भी हमारे लिए बनाया है। वो देखो, इस पहाड़ में एक गार नजर आती है। अल्लाह का शुक्र है, यही हमारी पनाहगाह है। मगर ये तंग और अंधेरी जगह है, यहाँ। पहाड़ों में भटकते भटकते उन्हें एक गार नजर आई। ये इत्तेफाक न था, अल्लाह की रहनुमाई थी जो इन्हें यहाँ लाई। गार का मुन्ना मशरिक की तरफ था, सूरज की सीधी धूप अंदर न आती थी। कुरान ने बताया, तरा शम्सा इज़ा तलात तज़ावरु अन कहफ़िहिम। सूरज उगते वक्त उनके गार से दाएं तरफ हो जाता। अल्लाह का खास इंतजाम। और उनके साथ था एक वफादार कुत्ता कतमीर, जो दरवाजे पर बैठ गया। अल्लाह का नाम लेकर दाखिल होते हैं, यही हमारी पनाह है। हमारा कुत्ता भी साथ आ गया, वफादार साथी है। उसे दरवाजे पर रहने दो, पहरा देगा। ऐ अल्लाह, हमने सब कुछ तेरे लिए छोड़ा।
ऐ अल्लाह हमें अपनी रहमत अता कर और हमारे काम आसान कर। रब्बना आतना मिन लदनका रहमतन वही लना मिन अमरिना रशदा। गार में दाखिल होकर उन्होंने अल्लाह से वो दुआ मांगी जो कुरान ने महफूज की, ऐ हमारे रब हमें अपने पास से रहमत अता फरमा। उनका कुत्ता गार के दहाने पर बैठ गया जैसे पहरा दे रहा हो। कुरान ने बताया व कल्बुहुम बासितुन दिराई ही बिलवसीद, दे और हमारे लिए काम दुरुस्त कर दे। उनका कुत्ता दरवाजे पर पंजे फैलाए बैठा था, वफादारी की मिसाल। और फिर अल्लाह की कुदरत का वो अजीब करिश्मा हुआ जो आज भी हैरान करता है। अल्लाह पाक ने फरमाया, फजरबना अला आज़ानिहिम फिल कहफि सिनीना अदादा, हमने गार में उनके कानों पर कई साल के लिए नींद की मेहर लगा दी। ये आम नींद ना थी, ये अल्लाह की तरफ से एक खास हिफाजत थी। वो सोए मगर उनका जिस्म कभी दाएं को रूट कभी बाएं को रूट, ताकि ज़मीन उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। अल्लाह का खास इंतज़ाम। और सूरज जब अगता उनके गार से हट जाता उनकी हिफाजत के लिए। साल गुजरते गए 10, 50, 100, 200, 300। बाहर बादशाह बदले, सल्तनतें बदले, मजहब बदले। बाहर बादशाह बदले, सल्तनतें बदले, मजहब बदले, मगर गार के अंदर वक्त जैसे रख गया था। बादशाह दकियानूस मर गया, उसकी सल्तनत ख़त्म हुई, इस्लाम का पैगाम आया। शहर के लोग अब तौहीद को जानते थे, वो जुल्म का दौर गुजर चुका था। 309 साल बाद अल्लाह ने उन्हें जगाने का फैसला किया, एक निशानी बनाने के लिए। भाइयों उठो, सुबह हो गई है। यमलेखा, हम कितनी देर सोए? लगता है एक दिन या शायद आधा दिन सोए हैं। बहुत भूख लगी है। अल्लाह का शुक्र के सलामत हैं। अब बाहर का हाल देखना होगा। मगर बाहर बादशाह के सिपाही तो ना होंगे, खतरा है। हमें एहतियात से देखना होगा। जब आंखें खुलें वो समझे एक दिन या चंद घंटे सोए हैं। कुरान ने बताया, क़ाल क़ाइलुन मिनहुम कम लबिस्तुम। इनमें से एक ने कहा, तुम कितना ठहरे? सबने अंदाजा लगाया। उन्हें जरा भी अंदाजा ना था कि 3 सदियां गुजर चुकी हैं। गार से बाहर का मंजर वैसा ही लग रहा था, पहाड़ वही, आसमान वही। मगर जब शहर में जाएंगे तब हेरत का एक तूफान इंतजार में था। भाइयों, हमें खाने की जरूरत है, कोई एक शहर जाए। मगर खतरा है, बादशाह के आदमी ढूंढ रहे होंगे। मैं जाता हूं सबसे छुपकर, खामोशी से। एहतियात से जाना, पकड़े गए तो सब पर मुसीबत आएगी। ठीक है, पुराना सक्का है मेरे पास, खाना खरीदूंगा। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, जल्दी वापस आना। कुरान ने फरमाया, फबअसू अहदकुम बिवर्क़िकुम हादिहि इलल मदीना, अपने में से एक को इस चांदी के सक्के के साथ शहर भेजो। यमलिखा को चना गया, बहादुर, समझदार, जिम्मेदार। एक उसके पास था एक पुराना सक्का, अपने जमाने का सक्का। वो नहीं जानता था ये सक्का ही उसका भीद खोल देगा, और वो भीद एक ऐसा राज खोलेगा जो शहर को हिला देगा। ये क्या हो गया? शहर इतना बदल गया। ये इमारतें तो मुझे याद नहीं, ये लोग कौन हैं? ये कपड़े, ये बोली, सब कुछ अजनबी लग रहा है। शायद मैं गलत रास्ते से आ गया हूं। नहीं, ये वही पहाड़ हैं, वही दरिया, मगर शहर बिल्कुल नया है। अल्लाह, ये क्या माजरा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। यमलिखा शहर में दाखिल हुआ तो हर चीज अजनबी लगी। वही शहर, वही पहाड़, वही दरिया, मगर लोग, जबान, इमारतें सब बदल चुकी थी। वो समझा शायद वो सोते में कहीं और पहुंच गया, मगर जो असल हकीकत थी वो इसके तसव्वुर से भी बालातर थी। 309 साल गुजर चुके थे, ना दकियानूस, ना बत, ना वो जुल्म बाकी था, और वो अपने साथ वो सक्का लिए फिर रहा था जो उसका भीद फाश करने वाला था। भाई, ये सिक्का लो, मुझे खाना दो, जल्दी है। ये सिक्का, ये कितना पुराना है? ये तो सैकड़ों साल पुराने बादशाह का सिक्का है। क्या? सैकड़ों साल? ये कल का सिक्का है। आओ, ये देखो, ये आदमी कहाँ से आया है? क्या बात है, इसे ये पुराना सिक्का कहाँ से मिला? क्या सैकड़ों साल? ये तो कल का सिक्का है। आओ, ये देखो, ये शख्स कहाँ से आया है? क्या बात है, ये पुराना सिक्का कहाँ से लाया? एक सिक्के ने वो काम किया जो 1000 अल्फाज ना कर सकते थे। दुकानदार ने पुराना सिक्का देखा तो हैरान रह गया। ये तो अहदे दकियानूस का सिक्का है। यमलिखा ने कहा, ये मेरा है, कल का खरीदा हुआ। लोग हुक्के बिके रह गए, भीड़ जमा हो गई, खबर फैलने लगी। कहाँ से आया ये नौजवान? और जब बात हुक्मरान तक पहुंची, बात शहर में खलबली मच गई। नौजवान, ये सिक्का कहाँ से मिला? सच बता। आलीजा, ये मेरा अपना सिक्का है, मैं कल रात गया था। ये सिक्का 300 साल पुराना है, क्या बाक रहे हो? 300 साल? ये कैसे मुमकिन है? बताओ, कहाँ से आए हो, कौन हो, पूरी बात बताओ। मुझे अपने साथियों के पास जाने दें, फिर सब समझ आएगा। यमलेखा को हाकिम के दरबार में लाया गया था।
एक पुराने सिक्के ने सबको हैरान कर दिया था। हाकिम समझदार और मोमिन था। वो जानना चाह हुजूर, ये मेरा अपना सिक्का है, कल रात गार में गया था। ये सिक्का 300 साल पुराना है। तुम क्या कह रहे हो? 300 साल? ये यमलीखा ने हाकिम को पूरी कहानी सुनाई। जुल्म, गार, नींद, जागना, सब कुछ ये अल्लाह की निशानी है। पूरी कौम को साथ चलना चाहिए। ये मौका बार बार नहीं आएगा। तारीख के उन अजीब लम्हों की तरफ चलेगी। एक लम्हों में से एक लम्हा आने वाला था। असहाब हाकिम के ऐलान के बाद पूरी कौम गार की तरफ रवाना हुई। आलिम, अवाम, अमीर, गरीब सब साथ। क्या वाकई कोई कहते हैं वो नौजवान बिल्कुल जवान हैं, ना बूढ़े ना बीमार। ये अल्लाह की कुदरत के सिवा कुछ नहीं। सुभान। पहाड़ी रास्ता तय करते हुए गार करीब आता गया। लोगों के दिल बेकरार थे। ये निशानी है, हम सब गवाह बनेंगे आज। और वहां गार के दहाने पर अभी भी 109 साल से वफादारी की मिसाल। जब यमलीखा ने साथियों को असल हकीकत बताई यार, सब दंग रह गए। भाइयों उठो, पूरी कौम हमारे पास आई है बाहर। हम 309 साल सोते रहे। 309 साल? ये कैसे? अल्लाह की कुदरत। वो गार से निकलेगा, जवान, सेहतमंद, उनके चेहरों पर नूर था। अब पूरी कौम की आंखें हैरत से खुली रह गईं। अल्लाहू अकबर! ये कयामत की निशानी हैगा। अल्लाह मुर्दों को भी जिंदा करेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह का वादा सच है, क़यामत जरूर आएगी। ये ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ये लम्हा कयामत की सच्चाई का जिंदा सबूत था। वो रुखसत हो रहे हैं। भाइयों, हमने अल्लाह का मकसद पूरा कर दिया। हमने कौम को निशानी दिखा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, बंद हो गई। और ए अल्लाह, तूने अपना वादा पूरा किया। हम भी तेरे वादे पर ईमान रखते हैं। अल्लाह के नाम पर बिस्मिल्लाह। रिवायात के मुताबिक असहाबे कहफ ने कौम को गवाही दी और फिर वापस गार में गए। वो उसी सुकून में अब्दी नींद सो गए। असहाबे कहफ के जाने के बाद कौम ने फैसला किया था, इस जगह की हमेशा की यादगार बनानी है। इस जगह हमेशा की यादगार बनानी चाहिए, अल्लाह का घर। यहाँ मस्जिद तामीर हो, अल्लाह की इबादत हो इस मुकद्दस जगह पर। ठीक है, ताकि आने वाली नस्लें भी असहाबे कहफ को याद रखें और ये कहानी लिखी जाए ताकि हर दौर में सबक मिले। अल्लाह ने कुरान में ये कहानी महफूज की है। सूरतुल कहफ में अबद तक जिंदा। कुरान ने इस बहस का जिक्र किया। जिन लोगों की बात मानी गई उन्होंने कहा अल्लाह के इस मौजज़े की जगह इबादतगाह बनी, यादगार अबद। और सबसे बड़ी यादगार तो कुरान करीम में महफूज हो गई। जब भी कोई सूरतुल कहफ पढ़े बात, असहाबे कहफ जिंदा हो जाते हैं। बादशाह मरे, सल्तनतें डूबी, नाम मिट गए। वो अपने नेक बंदों को अबद तक याद रखता है। अब्बा, हर जुमा को सूरतुल काफ क्यों पढ़ते हैं? बेटा, ये सूरत असहाबे कहफ की कहानी है। अल्लाह ने इसे कुरान में महफूज किया। मगर हर जुम्मा खास क्यों? नबी सल्लल्लाहु जो जुमे को सूरतुल कहफ पढ़े उसे 2 जुमों के दरमियान नूर मिलता है। और क्या फायदा होता है इस सूरत से? और पहली या आखिरी 10 आयात दज्जाल के फितने से भी हिफाजत करती हैं। जुम्मे को सूरतुल कहफ पढ़ने से नूर मिलता है। असहाबे कहफ ने फितने से बचने के लिए गार में पनाह ली थी। आज भी हर जुमा लाखों मुसलमान ये सूरत पढ़ते हैं, दुनिया के हर कोने में। और असहाबे कहफ 309 साल बाद भी, 1400 साल बाद भी हमारे साथ हैं। कुरान ने उन्हें जिंदा रखा था और कुरान हमेशा जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह। असहाबे कहफ की कहानी से हमें 5 अजीम सबक मिलते हैं। गौर से सुनो, मगर ईमान कभी ना छोड़ो। नौजवानों ने दौलत, ओहदा, घर सब छोड़ा मगर ईमान नहीं छोड़ा। दूसरा सबक, अल्लाह पर भरोसा करो, वो इंतजाम खुद करता है। गार, नींद, कित्ता, सूरज, तात, सबको अल्लाह ने उनकी खिदमत में लगा दिया। तीसरा सबक, बुरे माहौल से बचना वाजिब है, चाहे कीमत कुछ भी हो। चौथा सबक, नौजवानों का ईमान कौमों की तकदीर बदल देता है, मगर उन्होंने पूरी कौम का ईमान हमेशा के लिए मजबूत कर दिया। पांचवा सबक, बात वक्त अल्लाह के हाथ में है। 309 साल एक पुल की तरह गुजर गए। आज के नौजवानों, ये कहानी तुम्हारे लिए है। ईमान रखो, हमने उनकी हिदायत में इजाफा किया। जो अल्लाह के लिए एक कदम उठाता है, अल्लाह उसके लिए 10 कदम आगे आता है। असहाबे कहफ की कहानी सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं, ये हर उस नौजवान के लिए है जो आज गलत माहौल में फंसा हुआ है। गार उनके लिए तंग न था
क्योंकि अल्लाह का साया उन पर था। आज का गार कोई भी जगह हो सकती है जहां तुम अल्लाह के लिए डटे रहो। बादशाह मरे, सल्तनतें डूबी, नाम मिट गए, मगर असहाबे कहफ आज भी जिंदा हैं। कुरान में सूरतुल कहफ में वो हर लम्हा हमसे बात करते हैं, ऐ नौजवानों, माहौल बदलो या ना बदलो, मगर अपना ईमान कभी ना बदलो। अल्लाह ने फरमाया वो नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए। अल्लाह के लिए मरना यही सबसे बड़ी कामयाबी है। असहाबे कहफ का पैगाम एक है, ईमान रखो, अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता, कभी नहीं।